Stories for children about the environment, teamwork, values, heritage, develop creative thinking and a lot more to keep your children educated as well as informed. स्टोरी घर आपके लिए लाया है कहानियों का खजाना। कहानी का नाम है धोबी का गधा, हितोपदेश कथा। ये कहानी एक कहावत में खत्म होती है। कहानी सुनने के बाद आपको मुझे बताना है वो कहावत कौन सी है। ये कहानी है एक धोबी के बारे में। इस धोबी का नाम था छेदीलाल और ये रहता था काशी में। काशी जानते हो कहाँ है? काशी के दो नाम और भी हैं, यस, वाराणसी और बनारस। इस धोबी के पास यानी कि छेदीलाल के पास दो जानवर थे, एक था कुत्ता और एक था गधा। छेदीलाल था बड़ा कंजूस। पूरे दिन भर में एक बार खाने को देता था अपने कुत्ते और गधे को और जम के उनसे मेहनत करवाता था। कुत्ता, जिसे आप बहुत ही लॉयल, बहुत ही वफादार जानवर कहते हैं, वो अपने दिल में अपने मालिक यानी कि छेदीलाल के लिए बहुत ही बैर रखता था। पर गधा बेचारा दिल का सीधा था। एक रात की बात है, छेदीलाल अपनी बीवी के साथ घर में सो रहा है। रात का वक्त होगा तकरीबन 11:45 और 40 सेकंड जब छेदीलाल का कुत्ता और उसका गधा बाहर आंगन में तारों की छांव में सो रहे हैं। तभी एक चोर घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है। कहते हैं कुत्ते के कान बड़े तेज होते हैं। जरा सी आहट हुई नहीं कि कुत्ता जाग गया। उसने जरा देखा ये तो चोर है। फिर उसने गर्दन दूसरी साइड की, सो गया। गधे की नजर गई। गधा जागा हुआ था और गधे ने कुत्ते को पांव मारा और कहा, जाग जाग, देखो चोर घर के अंदर घुस रहा है। कुत्ते ने कहा, घुसने दो, सो जा। गधे ने कहा, अरे नहीं, तुम्हारा काम है भौंकना, मालिक को जगाना। जगाओ, चोर घर के अंदर घुसेगा, सब कुछ चोरी करके भाग जाएगा। चोर को जाने दो, चोरी करने दो, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अरे तुम तो बहुत वफादार जाने जाते हो, कैसे तुम चोर को घर के अंदर घुसने दोगे? वो हमें खाने को नहीं देता, हमें मारता है। सो जाओ, उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। नहीं, ये गलत बात है, तुम्हें भौंकना चाहिए। गधा दिल का सीधा था। वो चाहता था कि उसका मालिक जाग जाए और चोर को पकड़ ले। पर कुत्ता जो था दिल में खार पाले हुए था। वो कैसे जगा देता अपने मालिक को? इसलिए कुत्ता मुंह फेर के सो गया। गधे के दिल में बेचैनी थी तो गधे ने सोचा, थोड़ा सा दिमाग लगाया कि मकसद तो मालिक को जगाने का है। अब चाहे वो भौंक के जगाओ या चाहे रेंग के जगाओ। इधर चोर दरवाजे तक पहुंचा ही था कि गधे ने रेंकना शुरू कर दिया। इतना जोर से रेंका कि चोर एकदम से दुम दबा के भाग गया। पर गधा जो था अब पूरे मूड में आ चुका था। उसने देखा नहीं कि चोर भाग चुका था। वो लगातार रेंके जा रहा था। धोबी की नींद खुल गई। धोबी बाहर आया, हड़बड़ाता हुआ, परेशान। उसने देखा कि कुत्ता तो एक तरफ सो रहा है लेकिन गधा रेंके जा रहा है। चोर भाग चुका था। मालिक को आया गुस्सा। छेदीलाल ने उठाया डंडा और गया और दे दनादन उसने गधे को मारना शुरू कर दिया और बेचारा गधा रेंके जा। चूंकि छेदीलाल की नींद खुल गई थी, बौखलाया था, गुस्से में था, उसने डंडा उठाकर जो पिटाई करनी शुरू की वो काफी देर तक रुका नहीं। वो तब तक नहीं रुका जब तक गधा अधमरा होकर जमीन पे गिर नहीं पड़ा। और इधर कुत्ता वो आराम से लेटा रहा जैसे ही कुछ हो ही नहीं रहा। जब छेदीलाल गधा प्रसाद को अच्छे से पीट चुका, अपनी भड़ास निकाल चुका, वो घर के अंदर गया और जाकर सो गया।
सुबह गधा प्रसाद को ये एहसास हुआ कि मालिक को जगाने का काम उसका नहीं था, तो इसीलिए क्या कहावत बनी? जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे।